तो स्टूडेंट्स उसके बाद देखिए इसी क्वेश्चन को इलस्ट्रेशन 3 का एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन और भी है जो और भी सिंपल है ना, इसको आप और इजीली कर सकते हैं। तो देखिए प्रोसेस ए अकाउंट, ये मेथड है कॉलमिनर मेथड। ये जो सेकंड मेथड आपको दिया हुआ है यहाँ पर कॉलमिनर मेथड, कि इसमें क्या होता है, हम कॉलम्स बना लेते हैं अलग अलग, टोटल का अलग, कॉस्ट का अलग और प्रॉफिट का अलग, है ना, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाए। तो देखिए प्रोसेस ए में तो बिल्कुल सिंपल है। टू मटेरियल, सबसे पहले मटेरियल जाएगा, आपने टोटल वाला टोटल में लिखना है, कॉस्ट वाला कॉस्ट में, प्रॉफिट वाला प्रॉफिट में। अब बिकॉज इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है तो आप टोटल में भी यही लिखेंगे और कॉस्ट में भी यही लिखेंगे। ऐसे ही लेबर, टोटल में भी यही और कॉस्ट में भी यही। ये आपका आ गया 10,000 10,000। उसके बाद आपको जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है उसमें भी कोई प्रॉफिट नहीं है, जो है 2,000 2,000। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, वही क्वेश्चन है। प्रोसेस ए में जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो 2,000 है। तो ये आपके पास क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट 8,000 8,000, है ना। अब देखिए प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट, है ना, कॉस्ट का 25% या ट्रांसफ़र प्राइस का 20%। तो ये कॉस्ट है, इसका 25%, ये आपने निकाला 8,000 का 25%, ये आ गया 2,000। अब आपने ये 2,000 जो प्रॉफिट है वो टोटल में लिखना है और प्रॉफिट में लिखना है, यहाँ नहीं लिखना, कॉस्ट में नहीं लिखना, है ना, क्योंकि ये कॉस्ट नहीं है, ये प्रॉफिट है। अब देखिए आपका टोटल हो गया 10,000, कॉस्ट है 8,000, प्रॉफिट है 2,000। तो आई थिंक देखो पिक्चर क्लियर हो रही है। टोटल इज़ 10,000, कॉस्ट इज़ 8,000, प्रॉफिट इज़ 2,000। अब इसको हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर देंगे और यहाँ पर ये स्टॉक का बैलेंस दिखा रहा है कि यहाँ जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है, टोटल भी 2,000 और कॉस्ट भी 2,000। तो ये देखो आपका नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो गया 10,000 8,000 2,000। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए प्रोसेस बी अकाउंट बनेगा और बी में देखो सबसे पहला वही प्रोसेस ए से जो ट्रांसफ़र हुआ 10,000 8,000 2,000, ये आपने डाला। फिर आपको मटेरियल दिया हुआ है 6,000 6,000 टोटल में और कॉस्ट में, बिकॉज़ यहाँ भी कोई प्रॉफिट नहीं है, और लेबर में भी 4,000 4,000, यहाँ भी कोई प्रॉफिट नहीं है। अब आपका टोटल हो गया 20,000 18,000 और 2,000। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 4,000, ये फिगर आपको नहीं पता और ये फिगर भी आपको नहीं पता, ये आपने निकालनी है। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे, आप कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। तो देखिए अगर टोटल आपका है 20,000, कॉस्ट है 18,000, एंड इफ़ टोटल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज़ 4,000, दैट वन विल बी द कॉस्ट। निकाल सकते हैं। इफ़ द टोटल इज़, मतलब इंक्लूडिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट, इज़ 20,000, देन कॉस्ट इज़ 18,000। इफ़ 1, देन 18,000 बाय 20,000, एंड इफ़ इट इज़ 4,000 टोटल इज़, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट। तो आप निकाल सकते हैं 3,600। देखिए वर्किंग नोट नंबर 1 किस तरीके से निकाला हमने। यहाँ देखिए 18,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 4,000, यही किया। 18,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 4,000, ये आपकी कॉस्ट आ गई 3,600। और अगर आपको कॉस्ट पता चल गई तो इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट। हुआ क्लियर। देखो नीचे भी यही किया हुआ है, अनरियलाइज प्रॉफिट निकाला 4,000 माइनस 3,600, ये 400 आपका आ गया अनरियलाइज प्रॉफिट। वही हमारा पीछे भी यही आया था ना। अब देखिए अब इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, तीनों को ही, है ना। 20 में से 4 गए 16, 18 माइनस 3,600, 2,000 माइनस 400। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉफिट निकालना है यहाँ पर। तो 25% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट है, 16,000 का 25% प्रॉफिट आपने यहाँ निकालना है टोटल का। ये आपके पास आ गया 4,000, यही 4,000 आपने कहाँ लिखना है, प्रॉफिट में, कॉस्ट में नहीं लिखना। तो ये 16,000 प्लस 4,000 20,000, है ना, ये आपका एज इट इज़ आ जाएगा कॉस्ट, और ये आपका प्रॉफिट हो गया अब आपका 5,600। आप देखिए आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक आप यहाँ से लीजिए 4,000 3,600 400, और ये अमाउंट जो आपका यहाँ आया ये आपकी अगली प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय प्रोसेस सी, 20,000 14,400 5,600। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ये आपने किस तरह से निकाली फिगर, कैसे निकाली कि पहले ये जो दिया हुआ है, सपोज़ टोटल इज़ 20,000, तो कॉस्ट 18,000, इफ़ टोटल इज़ 4,000, दैट व्हाट विल बी द कॉस्ट। तो ये आपने इस तरीके से निकाला 18,000 बाई 20,000 इंटू 4,000, ये आपका कॉस्ट आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र होगा, प्रोसेस बी वाला 20,000 14,400 एंड 5,600।
फिर आपको जो मटेरियल एंड लेबर दिया हुआ है वो डालेंगे, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको ये फिगर भी नहीं पता और ये फिगर भी नहीं पता, ये आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? उसी तरीके से 24,400 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 6,000 ये करेंगे तो ये आपके पास ये फिगर आ जाएगी कॉस्ट। देखिए सेकंड वर्किंग नोट 24,400 है ये, डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 6,000। इसको करेक्ट कर लेना, 24,400 जो कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 6,000, तो ये फिगर आ जाएगी आपके पास 4,880। देखिए यही फिगर है। अब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ गया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 1120। देखिए यहाँ वर्किंग नोट पे भी 1120 हुआ। क्लियर? अब आपने निकालना है प्रॉफिट जो कि है 25% ऑन कॉस्ट। तो इसका 24,000 का 25% कितना आ गया? 6,000। ये 6,000 आप टोटल में भी ऐड करेंगे और प्रॉफिट में भी ऐड करेंगे, तो ये टोटल आ गया आपका 30,000, 19,520, 10,480 जो आप नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो ये आपका है 6,000, 4,880, 1120। अब देखिए आपने नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर दिया। अब बनेगा फिनिश स्टॉक अकाउंट। इसमें सबसे पहले यही 30,000, 19,520, 10,480। फिर इसमें से अब देखो कोई इसमें मटेरियल लेबर नहीं है तो डायरेक्ट हम यहाँ आ जाएंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक 4,000। तो उसी तरीके से आपको ये आइटम भी नहीं पता और ये भी नहीं पता है ना। तो कैसे निकालेंगे? 19,520 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 4,000। ये देखिए 19,520 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 4,000, ये आ गई आपके पास कॉस्ट। इस 4,000 में से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो ये देखिए ये आपका क्लोजिंग स्टॉक का 2603,1397 इस तरीके से आया। देखिए फिर से क्या किया हमने कि इसकी कॉस्ट निकालनी है तो हम करेंगे 19,520 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 4,000, तो ये फिगर आ गई। इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया। अब आगे वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट, अब सेल आपको दी हुई है तो अब आपने वो 25% करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अमाउंट ऑफ सेल इज़ गिवन 36,000। तो ये 36 है, यहाँ 26 है। इस 36 में से इस 26 को माइनस करेंगे, प्रॉफिट आ गया आपका 10,000। तो यहाँ भी आपने 10,000 लेना है। यहाँ आपको जो डिफरेंस आएगा ये मतलब जो टोटल है 19,083, मतलब पहले आपने ये टोटल मैच करना है। ये 36 हो गया, 10,000 प्रॉफिट हो गया। उसके बाद ये 10,000 आपने यहाँ ऐड करना है 19,083। उसके बाद आपने ये वाला जो फिगर है ये पूरा करना है। ये कॉस्ट आ गया और ये आपका प्रॉफिट आ गया। और ये क्वेश्चन देखिए लगभग कंप्लीट हो गया। ये वर्किंग नोट्स देखिए अब ध्यान से कि एक्चुअल प्रॉफिट रियलाइज्ड किस तरीके से निकालेंगे। नोशनल प्रॉफिट जो प्रोसेस में दिया हुआ है, प्रोसेस ए में 2,000 था, बी में 4,000, सी में 6,000, फिनिश स्टॉक 10,000। लेकिन जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है जो भी हमने निकाला 400, 1120, 1397, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट। हुआ क्लियर? ये एक्चुअल प्रॉफिट है, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, ये नोशनल प्रॉफिट है। नोशनल मतलब जो रिसीव नहीं हुआ अभी, है ना। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वो प्रोसेस ए में अभी जो निकाला हमने, ए में था 2,000 कॉस्ट, बी में 3,600, वैसे 4,000 है, 4,000 में से हमने 400 माइनस करने हैं। सी में जो आपका क्लोजिंग स्टॉक था वो था 6,000, 6,000 में से ये माइनस हुआ 1120, तो ये 4,880 आ गया। और फिनिश स्टॉक में आपका जो फिनिश स्टॉक था वो कितना था 4,000, इस 4,000 में से ये माइनस हुआ तो 2,603 आ गया, है ना। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, है ना। इसमें फार्मूले की हेल्प से भी आपको मैंने करा दिया और जो सेकंड मेथड है उससे भी जो आपको इजी लगे वो मेथड आप आगे अडॉप्ट कर सकते हैं।